के लिए कहा, परिमल घोष के लिए, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा था, जो बार बार ये कह रहा था कि बिपिन बाबू रांची गए हैं। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन हिज बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में वो कंफर्टेबल हो गए अपनी न्यू थ्रिलर्स के साथ। बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में भी भूल गए जो उनको न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस डेट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे फिर अपने ऑफिस पहुँचे तो जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था, हर घंटे के साथ उनको पुरानी अपनी कल के इनकाउंटर मीन्स कल का जो एपिसोड हुआ उनको बार बार याद आ रहा था। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो आदमी इतना ज़्यादा बिपिन बाबू के बारे में जानता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में गलती क्यों कर रहा है? रांची ट्रिप तो मैं कभी भी नहीं गया, बिपिन बाबू सोचते हैं। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने की सोची। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। उनको लगा कि फ़ोन के ऊपर ही इस क्वेश्चन को सेटल कर लेते हैं। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। जो उनके चेहरे पे शर्म होगी, एटलीस्ट दिनेश मुखर्जी वो नहीं देख पाएंगे। एम्बेरसमेंट मीन्स जब आपके चेहरे पे कुछ शर्म आती है कि वो उससे पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि क्या मैं रांची गया था, और इस तरह से उनके चेहरे पे थोड़ी शर्म आएगी। 235616। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज डेट दिनेश? दिस इज़ बिपिन बाबू। बिपिन हियर। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? हाँ, मैं इधर से बिपिन बोल रहा हूँ, उधर से भी आवाज़ आई। यस यस, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि जो इंसिडेंट 58 के अंदर हुआ। 58? व्हाट इंसिडेंट? 58 के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू डेट ईयर? क्या तुम उस टाइम कलकत्ता में थे? डेट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं पहली बात चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मैं अपनी डायरी में से चेक कर कर बताता हूँ। फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस। एक मिनट के लिए वहाँ पर साइलेंस था, चुप्पी थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू को लगा कि उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस, आई हैव गॉट इट। आई हैड बिन आउट ट्वाइस। यस, मुझे मिल गया, 2 बार गए हैं। वेयर? कहाँ? कब? वंस इन फेबररी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। एक बार तो फेबररी में कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की वेडिंग में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। और दूसरा तो तुम्हें पता है, द ट्रिप टू रांची। सेकेंड आपका ट्रिप रांची का था। यू आर देयर टू। आप भी उसमें थे। डेट्स ऑल, यही है। बट व्हाट्स इज ऑल अबाउट स्लूथिंग अबाउट? क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो इतना ज़्यादा? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू। स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेट, पता लगाना। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू। एनी वे, थैंक्स। मतलब यहाँ पर बिपिन बाबू ये पता लगाना चाह रहे हैं कि दिनेश मुखर्जी बाहर थे, तो दिनेश मुखर्जी ने भी यही बात कही कि हाँ, 2 बार वो बाहर गए। एक बार तो कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरी बार वो रांची में थे, और बिपिन बाबू भी उनके साथ ही थे। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। बिपिन बाबू ने जोर से वो रिसीवर नीचे रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। और अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको लगा जैसे उनका सिर घूम रहा है। स्विमिंग। एक चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। और उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम। उन्होंने नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उनकी पूरी भूख खत्म हो चुकी थी। After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू को ऐसे लगा कि अब वो अपनी डेस्क पे नहीं बैठ सकते और काम कर सकते। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. ये ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ। पिछले 25 सालों के से वो इस फॉर्म में काम कर रहे थे। He had a reputation for being a tireless conscious worker. वो कभी भी नहीं थकते थे और बहुत ही कॉन्शियस, केयरफुल एंड सही टाइप के वर्कर्स थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल। आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 वो वापस आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू बिस्तर में सो गए और उन्होंने अपनी सारा
सारी बातें याद करने की कोशिश की। ही न्यू डैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। हो सकता है मेमोरी लूज़ हो जाए अगर कभी कभी सिर में चोट लगती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उनको ये बात याद नहीं आ रही कि सारी बातें किसी को उनके बारे में याद है, लेकिन एक इंसिडेंट नहीं मालूम, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। जबकि ये बहुत अभी पहले का ही है, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स। वो रांची जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो कभी गए और ये उनको बात याद नहीं, ये उनको इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि वो उनको सारी बातें याद रहती थी। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और कहा है कि बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू न्यू डेट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू को पता चल गया कि चुन्नी क्यों आए थे। फॉर चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल उनका स्कूल का साथी था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। और उसका इस समय बुरा टाइम चल रहा था और वो कुछ जॉब की तलाश में थे। बिपिन बाबू न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। और बिपिन बाबू को ये भी पता नहीं था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। उन्होंने उनको कह भी दिया। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नी हमेशा उनके पास आता रहता था और वो उनको वेलकम भी नहीं करते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड डैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। और उन्होंने बिपिन बाबू ने चुन्नी को कह दिया कि अभी उनसे मिलना संभव नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और कई आने वाले सप्ताह में भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही सर्वेंट रूम में से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू डेट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। उनको लगा हो सकता है चुन्नी को याद हो 58 के ट्रिप के बारे में। देवर नो हार्म इन आस्किंग हिम। इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर उनसे पूछ लिया जाए। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम की तरफ चले गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी यहाँ से जाना चाहता था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। जैसे ही बिपिन बाबू को देखा वो फिर से मुड़कर आ गया। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू ने कोई आलतू फालतू की बात नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी। तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑफ ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम मेरे से मिलने आते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? कुछ थोड़ा पुरानी बात याद करो और बताओ कि क्या मैं रांची गया था 58 में। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट